नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। आप सबसे अनुरोध है कि आप जल्दी से पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, मेरी भविष्यवाणियां सब अपने आप आपको उसके संकेत पहुंचते रहें ताकि आप सब मेरी भविष्यवाणी को देख सकें। और आपके द्वारा जितनी सराहना मुझे मिली है, जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति और प्रशंसा मिली है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। तो आज बात करेंगे एक और स्टेट की जो 2 जून 2014 को अपनी होंद में आई, यानी उसकी फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुई। सोमवार का दिन था। उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से निकलकर, हैदराबाद जो है वो ऐसा समझ लीजिए कि यूनियन टेरिटरी बन गई और आंध्रा और हैदराबाद और तेलंगाना जो है वो अलग अलग हो गए। तो तेलंगाना के सबसे बड़े सिपाहसालार कौन, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके तेलंगाना को तेलंगाना का नाम दिया, उनका नाम है केसी राव, जो इस वक्त वर्तमान स्थिति में वहां के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की कुंडली का जब मैं निर्माण करता हूं तो 2 जून 2014 सोमवार का दिन, कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र, दूसरा चरण, सिंह लगन, लग्नाधिपति सूर्य। फार्मास्यूटिकल का सबसे बड़ा हब भारत में अगर कोई है तो वो तेलंगाना है। इस वक्त शनि की महादशा 25/4/2026 तक शनि में गुरु की अंतर्दशा यानी भुक्ति, गुरु की भुक्ति चल रही है। गुरु राहु का चांडाल योग लगा हुआ था। तो आइए, यहां पर भी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा और कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्या वर्तमान मुख्यमंत्री वापस मुख्यमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का झंडा लहराएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं केसी राव साहब की। 17/2/1954 54 में उनका बुधवार के दिन जन्म हुआ। जैसे कर्क राशि तेलंगाना की है तो केसीआर राव साहब की भी राशि कर्क है। अश्लेषा नक्षत्र, चौथा चरण। इस वक्त राहु की महादशा खत्म हुई है 2022 को, गुरु की महादशा शुरू हुई है। राहु की महादशा में जो आदमी नहीं हारा वो अब क्या हारेगा। इसलिए एक बात पक्की है कि उनकी जो पार्टी है वो डेफिनेटली एक इतिहास, यानी एक इतिहास पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं उनके ऑपोजिट कांग्रेस की। कांग्रेस के वहां पे 2 सिपाहसालार हैं। एक तो है हमारे क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्म 9/2/1963 को हुआ। 10:25 हैदराबाद में हुआ। सिंह राशि, मघा नक्षत्र है। उनकी भी इस वक्त राहु की महादशा चल रही है 22/2/2026 तक। 2008 से राहु की महादशा उनकी शुरू हुई। तो आपको पता है कि 2008 से वो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल हाशिए से, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से दूर हो गए। बहुत से लॉस उनको उठाने पड़े। शादी विवाह के मामले में भी काफ़ी तकलीफ उनको हुई। तो ये थी मोहम्मद अजहरुद्दीन की कुंडली। और आगे बात करते हैं रेवंत रेड्डी, जो वहाँ पर इस वक्त अध्यक्ष हैं। अजहरुद्दीन और रेवंत रेड्डी जो हैं इस वक्त अध्यक्ष हैं। रेवंत रेड्डी जो हैं ऑलरेडी एमएलए रह चुके हैं। एमएलए के साथ साथ में 2 बार एमएलए रह चुके हैं और मिनिस्टर तक रह चुके हैं। इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तुला राशि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, चित्रा नक्षत्र, शनि मंगल की राशि में लगन में ही बैठा हुआ है। और इस वक्त इनकी कुंडली में शनि की महादशा का अंतिम पड़ाव चल रहा है।
12/3/2024 और नवंबर में वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में भी एक दोष बना हुआ है, वो शायद अपना इलेक्शन तो जीत जाएं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो खड़े होते हैं तो वो भी शायद अपना इलेक्शन जीत जाएं। कांग्रेस को डेफिनेटली वहाँ पे बढ़त मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तीसरी पार्टी जो इस वक्त वर्तमान स्थिति में केंद्र में शासित है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है और वहां पे सबसे बड़ा तेलंगाना में एक चेहरा है जो है जी कृष्णा रेड्डी, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक बहुत ही सक्सेसफुल भारतीय जनता पार्टी के सिपासलार, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी रहे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और भी एक दो खाते उनके पास हैं। इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि जब से उनके घर में वैष्णवी उनकी पुत्री का जन्म हुआ, डेफिनेटली उनके जीवन में सफलताओं के अंबार लग गए, तरक्की तरक्की तरक्की। 15/6/1960 थिम्मापुर में उनका जन्म हुआ। कुंडली बहुत ही सुपर हिट है। आगे आने वाले दिनों में केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र में डेफिनेटली नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की रेंज में जी कृष्णा रेड्डी रहेंगे। मगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, जो असंभव सा दिखाई देता है। अब हमने यहां पर बात करी मोहम्मद अजहरुद्दीन, रेवंत रेड्डी और केसीआर राव, तेलंगाना राज्य की कुंडली। इन सबका जब भी हम विवरण यानी विश्लेषण करते हैं तो एक बार फिर तेलंगाना में केसीआर राव विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर 119 सीटों की असेंबली है। 119 सीटों में जो उनकी पार्टी है केसीआर राव की, डेफिनेटली कहीं ना कहीं 64 से 70 सीट्स ले जाती हुई दिखाई देती है। यानी प्योर मेजॉरिटी दिखाई दे रही है। 64 से 70 सीट्स जो हैं प्योर मेजॉरिटी दिखाई देती है और भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली वहां पे बढ़ावा मिल सकता है। 20 से 25 सीटें उनको मिल सकती है और कांग्रेस जो है वो भी 25 से 30 सीटों के ऊपर विजयी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में मिनिमम एक पकड़ के चलो तो 58 से नीचे केसीआर राव की पार्टी जो है वो नहीं आएगी। यानी मेजॉरिटी के एकदम क्लोज और मेजॉरिटी के 2 या 3 सीटें ऊपर ले जाती हुई दिखाई देती हैं और हो सकता है अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इनमें से कुछ लोग टूटकर केसी राव के साथ में जुड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि जी कृष्णा रेड्डी की बेटी वैष्णवी बहुत ही लकी है, इसी तरह इनकी बिटिया जो है वो भी इनके लिए बहुत लकी है। भारतीय जनता पार्टी के सिपासलार श्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सिपासलार श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और केसीआर राव जिन्होंने तेलंगाना की स्थापना की और लड़कर तेलंगाना लिया, आंदोलन करके तेलंगाना लिया, एक बार फिर हैट्रिक मारते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए वो 119 सीटों की असेंबली में एक बार फिर विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। आगे भविष्य की खोज में क्या है वो देखते हैं। तब तक शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्व मनोकामना सिद्धिपूर्णम भवतु।